नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 56, अध्याय 2, निरंतर अभ्यास, श्लोक संख्या 50। समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य इसी लोक में पाप और पुण्य दोनों का त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू योग के लिए ही प्रयत्न कर। यह योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म के बंधन से छूटने का उपाय है। हम समत्व बुद्धि रूप को मानव स्वभाव के विपरीत तो नहीं कह सकते, पर इतना अवश्य है कि सांसारिक बंधनों में बंधे मनुष्य के मस्तिष्क में लोभ, मोह, अहंकार और स्वार्थ का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, जिसे बलपूर्वक हटाना तो बहुत ही कठिन है। श्री रामानुजा जी के विचारों के आधार पर एस राघवाचार्य जी ने लिखा है, If the mind is offered to God, impurities are removed. Desires and aversions do not pervert and strengthen the senses. When such purified and subdued senses function in relation to the objects, they put them down as it were by neglect and do not become the slaves of the objects. The man who follows this path will have his mind under control and will attain peace and clarity of intellect. Such clarity of intellect puts an end to worldly cares and sorrows born of confusion, and in that clear intellect, the understanding of the self established itself readily. अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही विचारों के बीच उलझता जा रहा है। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो वह सोच रहा है वही उचित है। ना तो उसे अपने स्वजनों का संहार करना है और ना ही उसे राजपाट का कोई लोभ है। अक्सर लोग ऐसी मनस्थिति का शिकार हो जाते हैं जब उनके हृदय में उठ रही आशंकाएं प्रश्नों के जाल में जा फंसती हैं। ऐसी अवस्था में भय और शिथिलता का हावी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। अर्जुन विनती तो श्री कृष्ण से कर रहा है, पर उलझा अपने ही विचारों में है। युद्ध का परिणाम उसे भयभीत करता जा रहा है। स्पष्ट है कि उसने अपनी व्याकुलता को, दुविधा को और भय को अपने मित्रों के सामने तो रख दिया है। सहायता की अपेक्षा भी है और विश्वास भी, परंतु अब भी वह स्वयं को पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके मन में प्रश्नों का प्रभाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। वह एक योद्धा है और उसे युद्ध में विजय मिलेगी, इसका उसे पूरा विश्वास भी है। हम यह रोज देखते हैं और समझते भी हैं कि ऐसी मनस्थिति में जो मानसिक तनाव बढ़ता है वो आत्मा को व्यथा पहुंचाता है। कई बार तो मनुष्य अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। जब मनुष्य की सोच में शंकाएं अपना स्थान बना लेती हैं तो वह कर्म से पहले ही कर्म फल की सोचने लगता है। एक कर्म योगी को अपने मन में ऐसे विचार लाने नहीं चाहिए। हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में कुछ बुद्धिजीवी भिन्न विचारों का समर्थन करते हों। हो सकता है कि उनके अपने कुछ मतभेद भी हों, ये संभव है। कर्म किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही होते हैं। कर्म करने से पहले सोच विचार आवश्यक है कि अमुक कार्य करने से हमें हानि होगी या लाभ। इसके कुछ निर्देश तो हमारे शास्त्रों में भी मिलते हैं कि अमुक कर्म धर्म के अनुसार है या नहीं, आदि आदि। पर सच तो यह है कि हर कर्म के दो ही पहलू होते हैं, सफलता या असफलता। कर्मों का आधार हमारी सोच है, अच्छी या बुरी। दिन के उजाले में जीने वाले रातों के अंधेरे में ही अपनी शारीरिक व मानसिक शक्तियों का संग्रह करते हैं। यह प्रक्रिया शरीर विज्ञान का विषय है। हम तो बस अपनी सोच को और कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यदि हम जीवन के दोनों पहलू एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं तो हार हमें शिथिल बना देगी, और दूसरी तरफ फल की इच्छा ना करते हुए जो कर्म करेंगे वह सदा हमें शक्ति देते रहेंगे, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों को सम रूप से स्वीकार कर लेने से मन में राग, द्वेष, अहंकार और शत्रुता आदि विचारों को स्थान नहीं मिलता। ए कर्म योगी विल गो टू द स्टेट विच इज बियॉन्ड ऑल इवल्स। ज्ञान और कर्म को साथ साथ चलना चाहिए। आवश्यक है कि हमारे कर्म हमारे ज्ञान पर इतने हावी ना हो जाएं कि हम कर्म करें तो स्वार्थ के लिए, इच्छा करें तो स्वार्थ के लिए,
उचित अनुचित का ध्यान करें तो निजी सफलता के लिए, क्षणिक सुख के लिए, भोग विलास के लिए, ऐसे तो अहंकार का जन्म ही होगा। हमारा ज्ञान हमें उचित कर्मों के लिए प्रेरित करे और हमारे कर्म सर्वजन हिताय हो, यह सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। सांख्य योग के श्लोक संख्या 58 में लिखा गया है, विवेक और अविवेक चित्त के धर्म हैं। उसमें जब तक अविवेक विद्यमान है तब तक उसमें ज्ञान का उदय कहा जाना केवल कहने के लिए ही है, उसे यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जा सकता। जैसे लाल पुष्प को स्फटिक मणि के पास रखने से मणि की कुछ लालिमा आ जाती है, परंतु वह लालिमा स्वाभाविक नहीं होती। वैसे ही अविवेक के रहते विवेक यथार्थ रूप से नहीं रहता। श्लोक संख्या 51, अध्याय 2, भावार्थ। क्योंकि समत्व बुद्धि युक्त ज्ञानी गण कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो विकार रहित पद को प्राप्त हो जाते हैं। निरंतर अभ्यास, अच्छी सोच का, परोपकार का, बंधुत्व का, पारिवारिक संबंधों को उचित मान सम्मान देने का, ज्ञान अर्जित करने का, इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि अभ्यास का साधन कोई भी हो, आज के परिवेश में यदि हम ज्ञान की बात करते हैं तो अधिकतर लोग स्वयं कोई प्रयत्न कर अपने विचारों को या कर्मों को नहीं सुधारते, ना ही परिस्थितियों से कुछ सीखकर या इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टि डालकर कुछ सीखने समझने का प्रयास करते हैं। बस गूगल पर अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढकर आगे बढ़ जाते हैं। ये ज्ञान शाश्वत नहीं है, इससे अनुभव प्राप्त नहीं होता, ना ही ज्ञान की वृद्धि होती है, ना ही इससे स्वयं का या दूसरे का पथ प्रदर्शन होता है। और कभी कभी सच और झूठ इस तरह से मिला दिए जाते हैं कि कर्म एक छलावा मात्र बनकर रह जाते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इससे भौतिकता और विलासता तो बढ़ सकती है, पर ज्ञान नहीं। विचारों में स्थिरता का प्रश्न हो या फिर प्रभु के नाम जप करने का। कहने का तात्पर्य यह है कि निरंतर अभ्यास करते रहने से ही मन की एकाग्रता बढ़ती है और लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकती है। अंतःकरण की शुद्धि कर्म योग से ही होती है। कर्म नदी की अविरल धारा के समान होते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के कर्म में रत हैं, दिनचर्या के या जीविकोपार्जन करने के कर्म। पर ये कर्म तो नियमबद्ध हैं। कुछ शरीर के धर्म हैं जो सभी जीवधारी करते हैं, जैसे उदर पोषण और प्रजनन आदि हैं, जिन्हें हम शरीर के द्वारा किए गए कर्म कह सकते हैं। पर इस धरती पर मानव जाति एक विशेष बुद्धि को लेकर विकसित हुई है। विकास की इस प्रक्रिया में हम स्वार्थी बनकर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव पूरे समाज पर तो क्या, पूरे विश्व को भी प्रभावित कर देता है। मानव रूपी जीव मात्र में ही नरक स्वर्ग की व्यवस्था की गई है, जिसे हम कर्मों का रंगमंच कह सकते हैं। यहाँ पर मंच के कलाकार को वो ही सब कुछ करने को कहा जा सकता है जिससे दर्शकों को भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिले। विशेष परिस्थितियों में कुछ कलाकारों की भूमिका से सामाजिक जीवन को कुछ धर्मानुसार और या नियमानुसार चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे में एक कलाकार को सभी के उत्थान के बारे में ही सोचना चाहिए। अधिक शंकाएं, अधिक प्रश्न या अधिक मोह कर्तव्य में बाधा बन सकते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र में भी प्रश्न यही था कि अर्जुन को यदि उचित ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने को उद्यत हो जाता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने कर्म फल की चिंता का त्याग कर दिया है। इसे ही मुक्ति का मार्ग कहा गया है। मुक्ति मृत्युपरांत मिले यह आवश्यक तो नहीं। यदि मन से व्यर्थ की शंकाओं, लोभ एवं अहंकार की धुंध को हटा दिया जाए तो मनुष्य जीते जी भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यह बहुत ही गहरा विषय है। मात्र 2 पंक्तियों में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ना ही इसे समझा जा सकता है। इसके लिए स्वाध्याय की बहुत आवश्यकता है। यह चर्चा आगे जारी रहेगी। धन्यवाद। नीरा भसीन।